उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच हाल ही में एक बड़ी तीखी बहस हुई और जब यह बहस हो रही थी तब उस समय इसका एक वीडियो बन गया और यह वीडियो अब पूरे देश में लाखों लोग देख रहे हैं। यह वीडियो रायबरेली का है जहां से राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, यानी उनकी लोकसभा क्षेत्र का है और राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली के दौरे पर गए थे। इस दौरान वो दिशा नाम की एक सरकारी बैठक में शामिल हुए। जिला स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए इस संस्था या संगठन दिशा को बनाया गया है। इसका दिशा का मतलब होता है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज, इसलिए इसे दिशा कहते हैं और इस कमेटी का अध्यक्ष उस क्षेत्र का सांसद होता है और इसीलिए रायबरेली में जो दिशा है उसके अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो वहां से सांसद हैं और इसीलिए राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में राहुल गांधी के एक तरफ अमेठी से कांग्रेस के सांसद केएल शर्मा थे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब यह बैठक चल रही थी तो उस दौरान दिनेश प्रताप सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे। उन्हें इस बात की आपत्ति थी कि राहुल गांधी लगातार इस बैठक का फायदा उठाकर, इस मंच का फायदा उठाकर राज्य सरकार की आलोचना करने में लगे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को बोलने से रोक दिया। राहुल गांधी का कहना था कि वो इस बैठक के अध्यक्ष हैं और उनके मुताबिक ही बैठक की कार्रवाई चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो पहले राहुल गांधी से अनुमति लेनी होगी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जब इन दोनों नेताओं के बीच ये झड़प चल रही है, ये बहस चल रही है और दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को वहीं पर बैठे बैठे ही खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी के लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव रहा होगा। लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं और अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, हमेशा उनका यही आरोप रहता है। लेकिन आज जब वो दूसरी बैठक में गए तो उन्होंने एक दूसरे नेता की आवाज को दबाने की कोशिश की। अब लेकिन वो दूसरा नेता दिनेश प्रताप सिंह जैसा नेता निकल आया जो कि उनकी आवाज के सामने उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में विरोध करने लगा। असल में राहुल गांधी को कांग्रेस की बैठकों की आदत है। जब कांग्रेस की बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जहां पर कांग्रेस के नेता होते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हैं, वहां पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राहुल गांधी के सामने एक शब्द भी बोल सकें। राहुल गांधी जो कहते हैं वो तुरंत मान लिया जाता है। इस प्रकार का अनुभव राहुल गांधी के लिए कोई आम बात नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह भी एक जमाने में गांधी परिवार के काफी करीबी थे, लेकिन बाद में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिर वर्ष 2019 और 2024 में उन्होंने रायबरेली से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है और इन दोनों को ही उन्होंने रायबरेली से, जो कि इन दोनों की कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, इन दोनों नेताओं को दिनेश प्रताप सिंह ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से ही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए वो इस बैठक में उस नाते शामिल थे। दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि राहुल गांधी बैठक के नियमों को मान नहीं रहे थे और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मुझे अधिकार है, तो मैंने उनको कहा कि आप गाइडलाइन पढ़ो, आपके अधिकार इसी गाइडलाइन में निहित है, इसके बाहर की कोई अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और अगर आपको बहुत अपने अधिकारों की चिंता है तो लोकसभा में जब आप लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार जो होते हैं उसको तो मानते नहीं है, तो आपके अधिकारों को दिनेश सिंह यहां कैसे मान लेंगे।
दिशा की गाइडलाइन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही थी मैंने उसे रोका। 43 कार्यक्रमों के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैंने उस